हेलो बच्चों, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। अब बच्चों बारी है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बधाई, बहुत बहुत बधाई। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं वो निराश ना हो, परेशान ना हो। उनका भी आने वाले समय में मैं एक वीडियो डालूंगा जिससे उनको भी बड़ा अच्छा है। आज मैं भी एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सिलेक्टेड हो चुके हैं और उन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया है। अब आपने बच्चों रिजल्ट देख लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो उसमें क्या है कि कुछ बच्चों ने जब बच्चों ने रिजल्ट देखा, और मैंने कहा था कि जो रिजल्ट देखना है आपको वो नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर आपको रिजल्ट जो है मिलेगा। एक्चुअल में जब शुरू रिजल्ट निकला बच्चों तो हुआ क्या कि उस समय बहुत हौच पौच हो चुका था, वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी और रिजल्ट लगभग 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10 के लमसम जो है बच्चों के रिजल्ट दिखना शुरू हुए। कुछ बच्चों के रिजल्ट दिखे पर बहुत समय ले रहा था, वो जो ब्राउजर था वो खुलने में बहुत समय ले रहा था, ओपन होने में बहुत समय ले रहा था, तो उस समय जो है रिजल्ट निकल रहे थे पर समय लग रहा था। तो फिर बच्चों ने धीरे धीरे रिजल्ट देखा और देख के मुझे बताया। तो बच्चों क्या हुआ कि जब बच्चों ने रिजल्ट देखा तो जिन बच्चों ने रिजल्ट देखा उनमें क्या हुआ कि लिख के आ रहा था, कुछ बच्चों के रिजल्ट में लिख के आ रहा है कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड, कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड, और कुछ बच्चों में लिख के आ रहा है कैंडिडेट मेन लिस्ट नॉट कंसीडर्ड, कैंडिडेट मेन लिस्ट नॉट कंसीडर्ड। बच्चों इसका क्या मतलब है? इन दोनों जो लाइनें हैं, इन दो सेंटेंस हैं, इनका क्या मतलब है आज मैं इसी पर बात करूंगा। और दूसरी पे बात करूंगा बच्चों की जवाहर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, नॉट सिलेक्टेड हुए हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या करना है। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ये सब विषय पर मैं बात आज आपसे करूंगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उन माता पिता के जो बच्चे अनसक्सेसफुल हो गए हैं यानी अनसिलेक्टेड हो गए हैं, कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके माता पिता से मेरा यही कहना है कि बच्चों को परेशान ना करें, धैर्य बनाए रखें। जीत हार ये तो एक एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है, जीवन में भी बहुत सारी हमको प्रवेश परीक्षाएं पास करनी है। तो इनके माता पिता से मेरा यही कहना है कि आप परेशान ना हो। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय की एक वेटिंग लिस्ट होती है, सेकेंड लिस्ट, वो भी डिक्लेयर्ड होगी, तो उसका भी इंतजार करें क्योंकि उसमें भी सिलेक्शन है, उसमें भी चांस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको इन दो विषय पर बात करूंगा, कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड, कैंडिडेट मेन लिस्ट नॉट कंसीडर्ड। ओके बच्चों, चलिए बच्चों तो देखिए बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने कुछ चीजें यहाँ पर राइट डाउन की हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। बच्चों यदि चैनल वीडियो पर आप नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से मैं एक चीज और कहूंगा, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट देख चुके हैं वो मुझे कमेंट करें कि सर आई एम पास्ड, ठीक है ना। और जो बच्चे फेल हो गए वो भी मुझे कमेंट करें कि सर मैं इतने नंबरों से रह गया हूँ, मैं इतने कम मार्क्स मेरे आए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जिन बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है और जो पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बधाई। पर जो बच्चे फेल हो गए हैं उन्हें परेशान नहीं होना है और उनके माता पिता से मेरा विशेष यही कहना है कि बच्चों पर प्रेशर न बनाएं, बच्चों को परेशान ना करें। अभी सेकंड लिस्ट आएगी, जो सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट है उस पर हो सकता है, चांस है कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए वीडियो है कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, और जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है क्योंकि इसमें मैं वो चीज भी बताऊंगा कि जो बच्चे फेल हो गए हैं अब उनको आगे क्या करना है और जो बच्चे पास हो गए हैं उनको आगे क्या करना है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं बता रहा हूं आपको कि कैंडिडेट जब आपने क्या किया, जेनवी रिजल्ट क्लास 6 2023 ऐसा लिखा, ऐसी स्क्रीन आपकी आएगी, तो उस पर आपने कैंडिडेट रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली और सबमिट किया, तो लिख के आया कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट और कांग्रेचुलेशंस लिख के आया बच्चों। इसका क्या मतलब है? और दूसरा बच्चे ने लिखा, जो दूसरे बच्चे ने डाला कैंडिडेट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सबमिट का बटन दबाया तो कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, सॉरी, ये लिखा है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है
कि कांग्रेचुलेशंस, इसका मतलब ये हुआ, प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब हुआ कि आपका जो मेन लिस्ट है उसमें चयन हो गया है, मेन लिस्ट में चयन हो गया है, ठीक है ना। और इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट का मेन लिस्ट में चयन नहीं हुआ है। अब जिस बच्चे का मेन लिस्ट में चयन हो चुका है अब उसको क्या करना होगा, और जिसका चयन नहीं हुआ है मेन लिस्ट में अब उसको क्या करना है बच्चों। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये है कि मान लेते हैं कि आपको पता है हर एक जीएनबी जो होता है उसमें सीट कितनी होती है, सीट की संख्या बच्चों, सीट की संख्या कितनी होती है, जीएनबी में सीट की संख्या 80 होती है, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल है। और मान लेते हैं कि जब जेएनबी में मतलब जो है रिजल्ट निकला और उनको 80 बच्चे चाहिए, उनको कितने चाहिए, 80 बच्चे चाहिए। और उन्होंने क्या किया बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय में ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 80 बच्चों का उन्हें सिलेक्शन लेना है तो वो 80 ही बच्चों का मतलब जो है मेरिट लिस्ट में नाम निकालते हैं, ठीक है ना, मेन लिस्ट में नाम निकालते हैं। नहीं, जो मेन लिस्ट होती है उसमें 80 बच्चों का इनाम लेंगे वो। उसके बाद फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा और उसमें क्या होगा कि 80 बच्चों को उन्होंने सिलेक्शन करना था, 80 बच्चों को उन्होंने बुलाया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लेते हैं 10 बच्चे, यानी 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट जो है फेल हो गए। मतलब किसमें फेल हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए। किसमें फेल हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए। तो उन्होंने कितने बच्चों का सिलेक्शन किया, 70 बच्चों का सिलेक्शन किया, 70 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब बचे 10 बच्चे, 10 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 10 बच्चों को वो जब वेटिंग लिस्ट निकालेंगे तो वेटिंग लिस्ट में वो 10 बच्चों को और लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहां लिखा है कि इन मेन लिस्ट में प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं वो बच्चे जो मतलब अभी वो सिलेक्टेड हो गए हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, अधिकतर बच्चों के जो वेरिफिकेशन होता है उसमें उनकी गलतियां निकलती हैं, गड़बड़ियां निकलती हैं और वो बच्चे वहां से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर बस जो सीटें बचती हैं उन सीटों के लिए फिर सेकंड लिस्ट के बाद फिर थर्ड मेरिट लिस्ट भी निकलती है, ठीक है बच्चों। तो अभी धैर्य बनाए रखें, वो मेरे बच्चे जो जेएनबी में फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है वो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में उनका नाम जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, अब दूसरी बात आती है कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो है पहली लिस्ट यानी जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। आप सेकंड लिस्ट में वो वेट करें, सेकंड लिस्ट में वह वेट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, वेट कर सकते हैं, वेट करके उन्हें चांस मिल सकता है। तो इसलिए आप अभी ध्यान रखें, परेशान ना हो। और जो सेकंड लिस्ट है वो सितंबर में आएगी, जो वेटिंग लिस्ट सेकंड वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट की, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, वो सितंबर के आसपास बच्चों आएगी, ठीक है। तो आपको समझ में मेरी बात आई, यही इसका मतलब होता है। अब बच्चों मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा, आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 5 में साल पढ़ रहे हैं या आपके रिश्तेदार जो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 5 में एडमिशन लेना चाहते, क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लास 5 में साल पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को से मेरा ये कहना है बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर पहुंचिए और वहां पर आपको सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और नवोदय क्लास 6 और 9 इन सभी के वीडियो आपको अपलोडेड होंगे, मिलेंगे और आप उनसे पढ़ाई कर सकते हो। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई शुल्क नहीं लगता, मैं कोई शुल्क नहीं लेता, बस सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि चैनल को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में मेरी बात आई। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। वो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, क्या कर बात है, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो ये पक्का नहीं है कि अभी वो मतलब जो है जेएनबी में उसका नाम आ गया। मान लेते हैं कोई बच्चा है और उसका जेएनबी में सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, सिलेक्टेड है, ठीक है ना, मेन लिस्ट में सिलेक्टेड है। जब तक बच्चों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आप अपने क्लास 5 स्कूल में जहां पढ़ रहे हैं वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी को ना कटवाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि संशय रहता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं उसमें यदि कोई गलती हो जाती है बच्चों से या फिर पेरेंट्स से, जब उन्होंने फॉर्म भरा होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे हैं उनकी मैचिंग नहीं है, मिसमैच हो रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को क्या करना होगा, वहां से जाना होगा जवाहर नवोदय विद्यालय से और फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट के बच्चों को उठा के उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनको वहां पर सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों टीसी अभी मत निकलवाइएगा, मान लेते हैं आपने टीसी निकलवा ली,
तो फिर आपका उस क्लास 5th स्कूल से आपका नाम हमेशा के लिए कट चुका है। अब क्लास 6 में वहां पर एडमिशन आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए आप श्योर रहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ना कटवाइएगा। अभी कुछ हफ्ते भर के अंदर यानी 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर लेटर आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय का, और उस लेटर को में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए हैं सही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है बच्चों। और डॉक्यूमेंट्स से संबंधित वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखता हूं। और एक चीज और बताऊंगा, आप धैर्य रखिए, शांति रखिए, और जो बच्चे नवोदय के क्लास 6 के रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया है वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कक्षा 6 का भर सकते हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का फॉर्म दोबारा वो नहीं भर सकते हैं। और हाँ, वो कक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं तो वो क्लास 9th में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं जब वो क्लास 8th में पहुंचेंगे। क्लास 8th में जब वो पढ़ रहे होंगे तो क्लास 9th के लिए भी उनको जवाहर नवोदय विद्यालय फिर एक मौका देगा। और जब वो क्लास 9th में भी सिलेक्ट हो गए तो अच्छी, और नहीं सिलेक्ट हो गए तो कक्षा 11 में यानी जब क्लास 11 में जाएंगे और कक्षा 10 पास कर लेंगे तब उनको फिर एक बार मौका जवाहर नवोदय विद्यालय देता है। तो बच्चों धैर्य रखिए और टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।